बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। आजकल राजनीतिक गलियारे में दो नामों की चर्चा जोर शोर से हो रही है। ये दो नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार हैं। हाल ही में जहां शरद पवार ने पद छोड़ने का फैसला लिया था, वहीं अटकलें तेज हो गई थी कि भतीजे अजीत उनकी जगह लेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। शरद पवार ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस ले लिया है। बता दें आपको कि शरद पवार ने एक घोषणा शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी, जिसमें अजीत पवार नहीं शामिल हुए थे। इस पर अटकलें तेज हो गई कि अजीत पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। अब शरद पवार ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि भतीजे अजीत पवार उनसे नाखुश हैं और पार्टी छोड़ने की योजना बना रही हैं। पवार ने कहा कि जिस दौरान फैसला किया गया उन्हें ही पार्टी प्रमुख रहना चाहिए, उस समय एनसीपी के सभी नेता उत्तराधिकारी समिति में बैठक के अंदर उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि जरूरी नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी नेता मौजूद रहे। शरद पवार ने कहा कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई है कि कोई एनसीपी नेता अन्य दलों में शामिल होना चाहता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई जाना चाहता है तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी पार्टी के लोग बाहर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के विभिन्न स्तरों पर एक नए नेताओं को जिम्मेदारी और अवसर दिया जाने पर भी बातचीत की गई है। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि जब कुछ नेताओं ने कुछ सुझाव दिया कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाया जाए, तो सुप्रिया ने साफ इनकार कर दिया था। शरद पवार ने भी यही जानकारी दी कि उनके इस्तीफे की बात सिर्फ अजीत पवार को पता थी, इसीलिए उन्होंने उनके इस्तीफे का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार उनसे या पार्टी से नाराज नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश करके शरद पवार ने कितनी चतुराई से पार्टी के भीतर विद्रोह को शांत करने में कामयाबी हासिल कर ली है। कैसे अजीत पवार पूरे सियासी ड्रामे पर अलग थलग पड़ गए। आज बात होगी पवार के पावर गेम की। दरअसल इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मुखलेश शेख जी जुड़ गए हैं, एनसीपी के नेता हैं। आपका बहुत स्वागत है। और संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मुखलेश जी आपके साथ करते हैं। सर, जब यू टर्न ही लेना था और अध्यक्ष पद पर पवार के अलावा कोई और मंजूर ही नहीं था या किसी को बिठाना ही नहीं था, तो फिर इतना सियासी ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? जी नेहा जी, देखिए ये सियासी ड्रामा नहीं है। ये जो भी किया है पवन साहब ने सोच समझ के किया है। इससे कार्यकर्ता जो है पवर सबको खून से अपने लेटर लिखकर पवर सबको मनाया गया और पवर साहब ने रिटर्न लेकर वापस आते एनसीपी का जो है उन्होंने ऐलान किया है, लोगों को संबोधित करके कहा कि मैं आपके सारे कार्यकर्ताओं और जो हमारे एमएलए हैं, एमपी है, सभी लोगों का एक आदर और मोहब्बत और भावनाओं को देखते हुए मैं आपके साथ काम करूंगा और आप लोग मेरे साथ हो, मेरे परिवार के लोग हो। मैंने जीवन में 50 साल तक राजनीति किया है और ऐसे सीनियर लीडर ऑल इंडिया में कोई भी नहीं है। इतने साल राजनीति में सक्रिय रहा, टिका रहा है। आदरणीय शरद पवार देश के बहुत बड़े लीडर हैं और कई हिंदुस्तान के लिए कई देशों में भी गए हैं और भारत सरकार की तरफ से तमाम चीजें ठीक है मुखलेश जी, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी बार बार खड़ा हो रहा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शरद पवार ने और कहा कि मैं अपना इस्तीफा वापस लेता हूँ, मैं वापस अध्यक्ष पद पर बना रहूंगा, लेकिन उस दौरान अजीत पवार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कि क्या अजीत पवार नाराज है क्या? अजीत पवार साहब ने बाद में देखिए उन्हें शुभेच्छा दिया है, आप देख सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और उन्होंने ट्वीट भी किया है। अजीत पवार हर जगह मौजूद था, जहां इस्तीफा पहले स्टार्ट में दिया है वही भी चौहान हॉल पे हम भी मौजूद थे। अजीत दादा पवार साहब ने और हमारे महाराष्ट्र सदन में भी मौजूद था। कल की बात कर रहा हूं मैं, सुबह उनको बुलाया गया था 11 बजे, सभी को सब मौजूद थे।
रही बात प्रेस पवार कॉन्फ्रेंस साहब की ने बात कर रहे हैं ना सर, पीछे जहां पे लिया। ये ऐलान किया गया है कि मैं अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूँ। समर्थकों ने इस तरह की बात की, दबाव बनाया, या उनका जो मैंने इस्तीफा दिया था उसका विरोध हुआ, उसके बाद मैं अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूँ। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर, वहां पर तो अजीत पवार नहीं थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, ये बातें बिल्कुल गलत है। अजीत पवार ने उनको बधाई दिया है, आप देख सकते हो। ऐसी बातें घरेलू, देखिए अजीत पवार एक परिवार है, हमारे कार्यकर्ता के लीडर है, शरद पवार लीडर है, सुप्रिया ताई लीडर है। वो अजीत पवार को एनसीपी छोड़ के कहा जाएंगे, और एनसीपी ठीक है। के उनके जो चाचा है, ठीक है, हमारे शरद पवार लीडर है प्रदेश के, चलिए उनको बधाई दिया उन्होंने। ठीक है। ऐसी मनोज कोई बात पंडित जी नहीं भी है। हमारे साथ हैं और संजय जी भी है। मनोज जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि राजनीति में काफी दिग्गज माने जाते हैं शरद पवार, चाणक्य माने जाते हैं राजनीति में, और कब कौन सा फैसला लेते हैं बहुत सूझ के साथ लेते हैं, बहुत सोच समझ के लेते हैं। अब ऐसे में जाहिर तौर पे ये तो भांप गए हैं शरद पवार कि आखिर पार्टी में हम कहाँ हैं, और अगर कहीं डैमेज हुआ है तो वो कहाँ तक और कितना हुआ है। वो ये भी जान गए हैं कि आखिर शरद पवार ये भी समझ गए हैं कि अजीत पवार की जाने की अटकलों के बीच जो पार्टी में शांति कराने की कोशिश की गई थी वो कहां तक कामयाब हुई। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और कई विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, और ये बात अभी से नहीं काफी वक्त से अटकलों का बाजार गर्म है सर। नेहा जी, ये तो कहना ठीक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। अब क्योंकि जब तक कुछ ऑफिशियली नहीं आता तो कुछ तो मतलब निकलता नहीं है। पर ये इनको कहीं ना कहीं पवार साहब को लग रहा था कि पार्टी टूटने की कगार पे है, और क्योंकि पवार साहब बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, और आप जानते हैं कि पवार साहब को ये जो सब करना पड़ा ये पार्टी को बनाए रखने के लिए, और अपनी बेटी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दोबारा, क्योंकि उनको लगता था कि पवार साहब कहीं ना कहीं जो है पार्टी पवार साहब के हाथ से निकल जाएगी। तो उन्होंने ये जो है कि इमोशनल कार्ड जो है खेला, और इस कार्ड के बाद उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और फिर बाद में इस्तीफे को वापस ले लिया। तो ये तो निराधार बात है कि ये बीजेपी में जाने वाले हैं, किसी और दल में जाने वाले हैं। ये इनकी पार्टी का जो असंतुष्ट विधायक हैं, जिनको जो कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले से नाराज हैं, ठीक है, ये सब उसको मनाने के लिए इमोशनल कार्ड खेला था, और इस कार्ड में वो कामयाब हो गए। ठीक है, तो ऐसी कोई खबरें नहीं है, आपको नहीं लगता है कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से सरकार बनी शिंदे के साथ, उसके ऊपर फैसला भी आने वाला है, और ये कहा जा रहा है कि अगर अयोग्य साबित कर दिए जाते हैं वो विधायक जो शिंदे के साथ आए, तो सरकार के ऊपर संकट मंडरा सकता है। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास क्या ऑप्शन रहेगा? नहीं, हम तो दोबारा चुनाव में जाएंगे भाई। हम तो आप ये देखिए कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग चुनाव में जाएंगे, और चुनाव के हिसाब से जो है चीजों को बढ़ाया जाएगा आगे। क्योंकि रीजन क्या है, आप ये देखिए कि काफी चीजें वहाँ पर जनता का भरोसा और जनता की चीजें कहीं ना कहीं इस बात से लोगों का जो फेथ है सरकार के ऊपर वो टूट जाता है, और चीजें खराब होती है। तो लगता है कि नहीं, दोबारा चुनाव में जाना चाहिए, दोबारा जनता के बीच हम लोग जाएंगे। ठीक है संजय जी, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए, आप लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर शरद पवार ने इस्तीफा दिया है तो ये गलत है, नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन कितनी बड़ी राहत आप लोगों के लिए अब इसे कही जा सकती है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी भी कमजोर होती अगर शरद पवार अपने इस्तीफे की बात पर अड़े रहते। लेकिन अब तो खैर यू टर्न ले लिया है, ये कितनी बड़ी राहत की बात आप लोगों के लिए है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही। मैंने इससे पहले जब डिबेट की थी, मैंने स्पष्ट आपसे कहा था, शायद किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, कि पहले माननीय बालासाहब ठाकरे ने भी इस्तीफा दिया था, जिस तरह की राजनीति वहाँ हो रही थी उन्होंने इस्तीफा दिया था। माननीय शरद पवार जी ने भी जो इस्तीफा दिया वो मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के लिए। तो महाविकास अघाड़ी भी मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये बीजेपी भी मास्टर स्ट्रोक था, और दिखाया उन्होंने कि आज देखिए हमारे साथ में सभी है, कार्यकर्ता हो। जैसे आज इन्होंने शिवसेना तोड़ दी, 40 विधायक लेकर सरकार बना ली, अब सरकार अधर में है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा। लेकिन जो जनता है, जो सैनिक है पूरे देश के, वो माने उद्धव ठाकरे साथ है। 1 तारीख को जो रैली हुई, ये इससे पहले जो रैलियां हो रही हैं, इनकी हिम्मत है क्या इतनी बड़ी रैली करने की? नहीं कर इनकी हिम्मत है, क्योंकि हमारे संग जनता है, हमारे कार्यकर्ता वही आज माननीय पवार साहब के साथ भी। वो महाराष्ट्र की जनता है,
उनके सब जितने कार्यकर्ता है, जितने नेता है, सब माननीय पवार के साथ हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं हो सकता है। महाविकास अघाड़ी बिल्कुल चलेगी। देखिए, विधायक आते हैं, विधायक चले जाते हैं, नेता आते हैं। अरे हमारी पार्टी ठीक है मनोज जी, ये सबक तो आपके लिए है। अभी संजय जी कह रहे हैं, देखिए ये सबक आप लोगों के लिए है। उन्होंने भले ही अपनी पार्टी में ये भांपने की कोशिश की कि हमारे साथ कितने लोग हैं और अगर हम इस्तीफा दे देंगे तो किस तरह की चीजें निकल के सामने आएगी, लेकिन ये सबक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था क्या? नहीं नेहा जी, हमारे लिए क्या सबक होगा नेहा जी? हमने तो ये चाहा, हमने तो देखो आप ही देखिए, मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बने और हम तो मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाह रहे थे। हम तो ये चाह रहे थे भाई ठीक है, जो दोबारा चुनाव का बोझ सरकार के ऊपर, जनता के ऊपर ना आए, इसीलिए चुनाव नहीं कराना चाहते थे। पर चूंकि अब ये चलता रहेगी तो कहीं ना कहीं चुनाव कराना पड़ेगा, और चुनाव कराना पड़ेगा तो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनेगी, वहाँ पे स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी वहाँ। ठीक है। तो नेहा जी, ये चीजें है ना, ठीक है भाई। अब शरद पवार जी की पार्टी में टूट की उम्मीद थी उनको, तो उन्होंने ये कार्ड खेल के और ये कोशिश की कि भाई इसको बचाया जाए, और वो उसमें कामयाब हो गए, मुझे जो लगता है। ठीक है मुखलेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी, संजय जी जल्दी से बात रखिए अपनी, फिर मैं मुखलेश जी का रुख करूँ। देखिए, मैं स्पष्ट एक बात कह रहा हूँ, 10 सेकंड में। बात हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि असंवैधानिक सरकार बना के खुद होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो आज लोकतंत्र की ये हो गई है और संविधान की दिक्कत हो गई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान की शपथ लेते हैं और उन्हें चुनाव ना हो इसलिए नहीं सरकार बना दी। अरे कितना झूठ बोलते हो भाई, कितना फरेब करते हो। कहाँ तुम्हारे विकास का मुद्दा कहाँ है? तुम्हारा जो नारे देते हो वो नारे कहाँ है? आपको सरकार बनानी है, असंवैधानिक बने या संवैधानिक बने, चाहे ट्रेन शेड्यूल का आपकी पार्टी ट्रेन शेड्यूल का चाहे इस्तेमाल करके सरकार बनाने के लिए ना। अब आपने कितना अत्याचार किया वहाँ पर, आपने चलाई, ये तो जो पता है ना, वहाँ पर आप जा ठीक है। अगर इतना विधायक आपके आपसे संतुष्ट हो गए तो पार्टी छोड़ जाते। आज आपका सिंपल, आज आपकी पार्टी आपके पास, ठीक है। एक वक्त हुआ करता था कि सब बड़ी पार्टी जाके आपके घर आपको जाके मीटिंग करती थी। आज तो आपका अस्तित्व खत्म हो गया ना। आज शिवसेना का अस्तित्व है कहाँ? मुझे बताइए, शिवसेना ही नहीं बची वहाँ पे। तो ये ठीकरा तो आप पे फोड़ा जा रहा है ना, कह रहे शिवसेना का अस्तित्व नहीं बचा। अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदारी खुद है, क्योंकि इन्होंने अपने विधायकों को संतुष्ट रखा ही नहीं। आप ही बताइए कि जब चुनाव लड़ने से पहले ये बात हुई थी, ये तय हुआ था कि ठीक है मुख्यमंत्री शिवसेना बीजेपी का होगा, उसके बाद जब सीटें ज्यादा आ गई इनकी तो ये बोले नहीं हम मुख्यमंत्री बनेंगे। नेहा जी, तो कहीं ना कहीं आप अपने वादे से मुकरे ना, आप जनता के साथ धोखा दे रहे हैं ना। संजय जी सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ, जल्दी से अपनी बात रखिए सर, 5 सेकंड के अंदर, फिर मैं मुखलेश जी का रुख करूंगी, जल्दी से। जो अभी शिवसेना की बात कर रहे हैं कि बम्बई में इन्होंने कांग्रेस एनसीपी सरकार बना ली, बिहार में सरकार चल रही थी, आरजेडी और जेडीयू सरकार चल रही थी, इन्होंने छोड़ के मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? आज कर्नाटक में इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके विधायक इनको छोड़ के जा रहे हैं और ये सबसे नंबर 1 पार्टी है। ठीक है, नहीं कर्नाटक की बात नहीं करेंगे ना, कर्नाटक की नहीं, अभी हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी की बात कर रहे हैं, मुद्दे से नहीं भटकेंगे ना सर, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। मुखलेश जी मैं लौटती हूँ। मुखलेश जी, सवाल इस बात को लेकर कि शरद पवार वापस अपनी सीट पर आ गए और नेताओं का टोटा था क्या, या आपको लगता है कि एनसीपी में उतना काबिल कोई और है नहीं, या फिर विश्वास नहीं करना चाहती किसी पे शरद पवार, ऐसा है क्या? देखिए, हमारी एनसीपी पार्टी जो है जर तर मर उसमें हमें किधर नहीं रखते। हम कार्यकर्ताओं का और जनता के जो हित के लिए काम करते हैं, जनता के ओपिनियन को लिखते हैं। जनता ने उन्हें माना है, जनता ने लेटर लिख के दिया, जनता रास्ते पे उतरी है, कार्यकर्ता रास्ते पे उतरी है, कार्यकर्ता से जनता से ही पार्टी चलता है। लोगों के जो है उनकी ख्याल ठीक है, कार्यकर्ताओं से पार्टी चलती है, लेकिन कार्यकर्ता क्या अजित पवार को पसंद नहीं करते थे क्या? अगर सुप्रिया सुले ने कहा कि चलिए ठीक है वो अध्यक्ष पद पे नहीं रहना चाहती है, अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करना चाहती, अजित पवार ने तो इस बात को नहीं कहा, भले ही उन्होंने कहा काम का बर्डन है। कहा ना, जब अजित पवार साहब स्टेज पे पूरे जो हमारे कार्यकर्ता साथ में थे, वह भी चौहान और मैं भी था मैडम, उसमें सारे लोग स्टेज चढ़ गया, कुछ लोगों को डांटकर नीचे उतार गया और कुछ लोगों को बोल दिया गया कि भाई जो भी तुम निर्णय, तुम लोग जो चाहोगे, कार्यकर्ता जो चाहेगा वही होगा, लेकिन अलग समय बातें मत करो,
कोई जला के लेने की बात कर रहा है, कोई कपड़े से फांसी देने की बात कर रहा है, कोई हॉल के पहले माले से जंप मारने की बात कर रहा है। मैं चश्मदीद हूँ, मैं उसी आगे की लाइन में बैठा था, दादा भी बैठे थे, कुछ लोग सैकड़ों के हिसाब से 200-400 लोग चढ़ गए पवार साहब के स्टेज के ऊपर। उसमें प्रतिभा ताई, हमारी पवार मैडम भी थी, सुप्रिया ताई थी, और बुक का जो लॉन्च कर रहे थे, जो पवार साहब ने जो लिखा है, तो ये सारे चीजें हो रहे थे। तो एक जो कार्यकर्ता का माप था, जो कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे, उसके हिसाब से अजीत दादा को वो रूप अपनाना पड़ा और उसी तरह लोगों को जो है शांत कराना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, अजीत दादा पवार हमारे लीडर है, पवार सबको मानते हैं, और सुप्रिया ताई उनकी बेटी है, लेकिन हमारे लीडर है, बाद में बेटी है, क्योंकि हम भी परिवार के हिस्सा हो गए। एक कोशिश जो शरद पवार की तरफ से की गई थी कि जो विरोध के स्वर बार बार निकल के सामने आ रहे हैं एनसीपी में, उसको कहीं ना कहीं शांत करवाया जा सके, क्या वो कोशिश में कामयाब हो गए अजीत पवार और शरद पवार? शरद पवार साहब इस चीजों को पीछे जो क्या हो रहे नहीं हो रहे मीडिया के अंदर से देखने मिल रहा था, देश में, महाराष्ट्र में, देश में चैनल के जरिए से कि भाजपा वाले के साथ में अजीत पवार जा सकते हैं। अरे जब सरकार गिरी नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, वो तस्वीरें भी तो सबने देखी थी ना मुकेश जी, जब आधी रात में शपथ ले ली गई थी, वो तस्वीरें भी तो देश की जनता ने देखी थी ना। मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली गई थी, उसे झुठलाया जा सकता है क्या? जो अजीत दादा पवार साहब को बुला लिए, और ना और कोई होता, सत्ता की लालच में बीजेपी के साथ सरकार बना के चाचा को साइड में रख के पवार सबको रख के वो अभी मिनिस्टर बनकर डिप्टी सीएम बनकर काम करता। लेकिन डिप्टी सीएम आज हमारे देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के बन के काम कर रहा है, और सीएम इसको बना दिए सबको 40 संजय जी, उतना विश्वास अजीत पवार पे किया जा सकता था क्या, बीजेपी के जितना शरद पवार पे? एक सेकंड, ठीक है, महाविकास आघाड़ी उतना विश्वास क्या अजीत पवार पे कर सकती थी क्या, जिस शिद्दत के साथ शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी बनाने में मदद की या अपना सहयोग दिया? देखिए, बहुत स्पष्ट माननीय शरद पवार जी ने एक बात लिखी अपनी किताब में कि हमारे 2019 चुनाव में 50 सीटों पे हमारे प्रत्याशी हराने का भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को खत्म करने की बात कर रही थी, और हमको नहीं, जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जेपी नड्डा ने साफ साफ कह दिया कि तब हम खत्म करेंगे इनको। लेकिन देखिए, मैं एक चीज बता दूंगा आपसे बहुत स्पष्ट, किसी के खत्म करने से ना अमित शाह जी भगवान है, न माननीय मोदी जी भगवान है, न भारतीय जनता पार्टी भगवान है। ईश्वर से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। वो कोई अगर एक चैलेंज देता है कि मैं खत्म कर दूंगा, आज की स्थिति महाराष्ट्र की है, आज चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार एकदम से बनेगी। अभी देखिएगा मेरी बात, जो रैलियों में भीड़ आ रही है, जो हम रैलियां कर रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, जो लोगों को प्यार मिल रहा है, जो शिवसैनिकों का प्यार मिल रहा है, आपने चुनाव चिन्ह और चुनाव हमारा शिवसेना उनको दे दिया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जिधर जनता है उधर सत्ता है, बहुत स्पष्ट बात समझ लीजिए। जिधर जनता जाएगी उधर सत्ता जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी प्रयास करें, आज जनता दल यूं क्यों टूट गई? जनता दल यूं ने इंटरेस्ट क्यों ले लिया? अकाली दल ने क्यों ले लिया? उन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ भी क्यों बनाया? ठीक है, बार बार इस बात को कहा जा रहा है मनोज जी की देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को भी तोड़ने की कोशिश की, शिवसेना को तो आधा कर ही दिया, जिस तरह से चाल आप लोगों की चली गई या आप लोगों की तरफ से चली गई। अब क्या ये जो कोशिश आप लोगों की आपके जरिए की गई थी, जैसे कि आरोप लग रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं, जैसा आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि भाई आप लोगों ने कोशिशें की, वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई, इस बार पासा उलट गया, ऐसा है क्या? नहीं हाँ जी, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखिए कि ये जितनी छोटी पार्टी, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन क्षेत्रीय दलों का कोई बहुत बड़ा भविष्य होता नहीं। आप ये देखिए, देश में बड़ी पार्टीज जो है, भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए कि कांग्रेस, ये बड़ी पार्टीज हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक प्रक्रिया है, सिस्टम चलता है। यहाँ पे आप देखिए जितनी क्षेत्रीय दल है वहाँ पे तो एक ही परिवार का कब्जा रहता है, दूसरे का नंबर आता ही नहीं करते वहाँ पे। तो ये सब चीजें थोड़ा सा परिपाटी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब अब उनको लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो अजीत पवार पार्टी तोड़ के चले जाए या चीजें खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेल के चीजों को कवर अप कर लिया। पर ये चीजें कितने दिन चलेंगी? क्योंकि अभी आज पवार साहब की हालत आप देखिए कि थोड़ा सा, अब चूंकि वो फिजिकली भी फिट नहीं रह पाते, उम्र हो गई है, पर चूंकि राजनीति के चाणक्य हैं तो वो बड़ी जल्दी से चीजों को भाप लेते हैं और चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो
अब ना कोई चुनाव होता है, ना कोई मतलब होता है, तो चीजें चल रही हैं ऐसे। तो इसमें हमारे से ठीक ना फोड़ा जाए, ये तो खुद ही अपने आप ही अपनी निपटने की कगार। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मान तो लिया, पवार साहब जो है, कम से कम पवार साहब को तो ये तो कह दिया आपने कि पवार साहब भाप लेते हैं। अरे मोदी जी भी पवार साहब का फ्रेंड है, अमित शाह भी पवार साहब की इज्जत करते हैं, पूरे नहीं, सभी इज्जत करते हैं पवार साहब की। पवार साहब सवाल ये है कि आप ये ना कहें कि पवार साहब वरिष्ठ हो गए हैं, पवार साहब वरिष्ठ भी है, तो आज भी एक जवान और तरुण कहीं ना कहीं युद्ध के जैसा काम कर रहा है, हर जगह लोगों को कंपनी बंद होनी चाहिए। ये प्राइवेट स्टेट कंपनीज जो चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। और आप ये देख लीजिए कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो एक ब्लैकमेलिंग का काम नहीं करते और तो कांग्रेस को आप क्यों कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत? अरे क्यों झूठ बोलते हो भाई डिबेट में बैठ के? कांग्रेस, अरे संजय जी, कांग्रेस मुक्त भारत तो कांग्रेस तो अपने कर्मों से खत्म हो गई ना। अरे तो आज देखिए कांग्रेस ने कहाँ ले गई कांग्रेस। आप कांग्रेस तो अपने कर्मों से खत्म हो गई। आज अरे खत्म हो गई। तो अगर सिर्फ कहना कहीं तो आज बाला साहब ठाकरे के टाइम सब लोग शिवसेना राज कर रही थी ना। आज चलिए। समाजवादी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे जनता दल यू हो, हाँ। उनको समर्थन दीजिए। आप कहने देश नहीं चलेगा। आप देखिए मेरी बिल्कुल तो अंधेरे में हवा बेवजह के खिलाफ है। नहीं, चलिए, कुल मिला के यही इसका निष्कर्ष है, यही निष्कर्ष है कि पवार ने भांप लिया कि आखिर उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है और एक बार फिर से यूटर्न ले लिया। यानी कि वाकई एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि राजनीति में चाणक्य की चाल चलते हैं शरद पवार। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।